हाय, दिस इज अंजलि पांडे एंड आज का टॉपिक है डिक्लटर योर फोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में मेंटल पीस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और आज के टाइम में इतना ज़्यादा हम अपने फ़ोन के साथ समय बिताते हैं कि हमारा मेंटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को किस तरीके से हम मिनिमाइज़ करते हुए ख़त्म करेंगे, तो ये ख़त्म करना इज़ बिग डील। इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे कुछ स्टेप्स लेकर के। एंड टुडे आई विल टेल यू सम स्टेप्स जिससे आपको ये इफेक्टिवली लगेगा कि हाँ, इट्स वर्कड एंड यू कैन अप्लाई इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिलीट द नंबर। अपने कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे नंबर आपने सेव कर रखे होंगे जिससे कोई वास्ता नहीं है, ना उनसे कोई लेना देना है आपका, ना ही उनका आपसे कोई लेना देना है, बस नंबर सेव कर रखा है बेमतलब का, बेफिजूली में। तो उसको सबसे पहले आप डिलीट करो। डिलीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे फ़ोन में क्लटर ही कर रहा होता है, अदरवाइज इसका कोई भी रोल नहीं है, ना ही हमारी लाइफ में, ना ही हमारे फ़ोन में। ठीक है, सो नंबर डिलीट करिए। जितने भी फालतू के कॉन्टैक्ट्स हैं, डेली आप एक टास्क दीजिए अपने आप को कि आज 10 से 12 नंबर डिलीट करना है। तो धीरे धीरे करके आपका फ़ोन काफ़ी खाली हो जाएगा ये फिजूल के कॉन्टैक्ट्स से। सेकेंड पॉइंट इज डोंट मैसेज फर्स्ट टू एनीवन। पहले मैसेज किसी को भी नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लगते हैं सामने वाले को, हमारा मैसेज आने से पहले लगता है कि ये तो बड़ी फ्री है, ये तो बहुत फ्री है, इसको तो कुछ काम ही नहीं है लाइफ के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, क्या पता हमें बहुत ज़रूरी बात करनी हो। एनीवन की बात हो रही है, नॉट योर क्लोज वन, नॉट योर लव्ड वन, नॉट योर पेरेंट्स, ओके, एनीवन। तो हम किसी को भी पहले मैसेज नहीं करेंगे, ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को ये मैसेज आता है, आई एम टेलिंग अगेन, कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हो और आपको कोई काम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहते हो, वो भी बेफिजूल की ही हो सकती है क्योंकि फ्री लोग फिजूल की ही बातें करते हैं। ठीक है, तो आप यहीं पे जज हो जाते हो। सो डोंट डू दिस। हाँ, ये आपको थोड़ा सा रूड लग जाएगा, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला लग जाएगा, तो या मेंटेन द एटीट्यूड, इज नॉट बैड थिंग, ओके, ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज की म्यूट द कॉन्टेक्ट्स। हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का ऐसे स्टोरी, ऐसे स्टेटस होते हैं जो देख करके सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब होता है और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नेगेटिविटी फील होती है। और जो भी मोटिवेटेड होते हो आप उस दिन के लिए, आप उस दिन के टास्क के लिए, या फिर आप कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए, उसके लिए आप डिमोटिवेट हो जाते हो। क्योंकि देखो, हमारा माइंड बहुत तेज काम करता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस करता है, और सबसे ज़्यादा प्रोसेस ये करता है नेगेटिव चीज़ों को लेकर के। तो हम क्या करें, हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो हम इससे बच सकते हैं ऐसे कि हम म्यूट ही करते हैं, देखना ही नहीं है, खत्म बात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नथिंग एनी दीज दोज दैट इफ बट, ओके, म्यूट द कॉन्टेक्ट। फोर्थ पॉइंट इज सेट द बाउंड्रीज एंड मिनिमाइज द सर्कल। आप इतना बाउंड्री सेट करके रखो लोगों के बीच में कि उंगली पकड़ा रहे तो उंगली ही पकड़ा रहे, सिर पे ना चढ़े। क्यों? आजकल लोग बहुत तेज ये करते हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें अपना बाउंड्री सेट करना होगा। मिनिमाइज द सर्कल। बहुत सारे लोगों के जो फ्रेंड होते हैं ना, उनका कोई फ्रेंड नहीं होता। ठीक है, जिनके बहुत सारे अपने मानने वाले, जानने वाले होते हैं, मौके पे कभी काम नहीं आते। तो बहुत कम लोगों को अपनी लाइफ का एक्सेस दो। ठीक है, सम फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, इवन 1 और 2, 1 से 2 ही दोस्त आपके काफ़ी हैं पूरी ज़िंदगी चलने के लिए। क्योंकि हमेशा बिलीव करो, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी पीपल अपने क्लोज में रखो। बाउंड्री सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी मुंह उठा करके 10 बजे रात को आपको, 12 बजे रात को आपको कॉल ना कर दे। लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक आप फ्री हो, आप बातचीत कर सकते हो, आप अवेलेबल रहोगे। ठीक है, आप रिस्पॉन्स करोगे, अदरवाइज आपको मुंह उठा करके कभी भी कोई कॉल नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है से नो क्लियरली विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आपको नो बोलना है। जैसे कि आपने किसी चीज़ के लिए किसी को मना कर दिया, ठीक है, नहीं है, नहीं हो पाएगा, नहीं दे सकती, नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। अब इसके पीछे का क्यों आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बी क्लियर विद योर नो, बी क्लियर विद योर वर्ड्स, बी ऑनेस्ट व्हाट यू आर सेइंग। जो भी आप बोलते हो उसके प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि आप जब अपने बोले हुए की कदर करोगे, वैल्यू करोगे ना, तो सामने वाला भी आकर के करेगा। ठीक है, तो आप क्लियर रहो, आप क्लियरली ना बोलो,
और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। आपको एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है, क्योंकि नो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है और सामने वाले को भी इसे समझना चाहिए, ठीक है। सो अप्लाई दीज पॉइंट। 6th पॉइंट इज टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन ऑल द सोशल मीडिया। आप व्हाट्सएप का भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, बट सोशल मीडिया की बात बोलूँ तो सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन टर्न ऑफ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पता है क्या है, आज के टाइम में बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ खुद हुआ है और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और मैंने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की एंड आई फेल्ट कि मुझे इसको शेयर करना चाहिए। होता ये है कि हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कुछ और हमने उस पर टाइप किया, हमने उसको देखा, फिर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें खोली और हम स्क्रॉल करते गए, हम एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं एंड देन वी फेल कि इतना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम मोबाइल नहीं चला रहे होते हैं, मोबाइल हमें चला रहा होता है। इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है धीरे धीरे करके, तो हमें टर्न ऑफ कर देना है अपने सोशल मीडिया एप्स के नोटिफिकेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्पेंड योर एटलीस्ट 15 मिनट विदाउट फोन। आपको बिना फ़ोन के कम से कम 15 मिनट दिन के बिताने हैं। ये एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है उन लोगों के लिए जो वॉशरूम में फ़ोन लेकर के दौड़ रहे होते हैं। इट्स नॉट गुड, कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, फिर भी लोग कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट 15 मिनट आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के बिना अपना समय बिताना है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके रिलेशनशिप को भी, ठीक है। तो आप एक काम करो कि आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हो कुछ भी अपनी लाइफ में, ठीक है, कुछ क्वालिटी करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये करो कि अपने फ़ोन के बिना कुछ समय बिताना शुरू करो और इसको स्टॉप नहीं करना है, इसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाना है। कभी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, धीरे धीरे 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे करके हमें क्या करना है कि अपना टाइम बिना फ़ोन के बिताना है, ठीक है। ओके, सो ये आपके इतने पॉइंट्स हो गए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि चेंज योर फोन कवर एटलीस्ट इन 3 मंथ्स ऑलवेज। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमें एक न्यूनेस फील होता है, क्योंकि अंदर से तो हम डिक्लटर कर ही रहे हैं अपने फ़ोन को, साफ सफाई तो हो ही गई है। सो बाहर से भी हम कुछ साफ सफाई कर लें, और बाहर से साफ सफाई क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा सा सुंदर सा अपने फ़ोन पे कवर लगा सकते हैं, जिसको लगाने से हमें तो न्यूनेस फील होता है, ठीक है। बाकी मतलब ओवरऑल हमें लगता है कि हाँ कुछ अच्छा है, कुछ नया है, कुछ बेहतर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज योर स्क्रीन गार्ड आफ्टर एनी क्रैक। अगर छोटा सा भी एक क्रैक आ गया और आपको लग रहा है यार काम तो चल रहा है, चल जाएगा, हो जाएगा मैनेज, देखो बाकी चीज़ों के लिए हम मैनेज नहीं करते, बट 24 घंटे जिसके साथ बिता रहे हैं ना, उसके साथ हम एडजस्ट और मैनेज करना सीख लेते हैं। बट इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो हमें अपना गार्ड हर क्रैक के बाद चेंज कर देना चाहिए। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसे हमें चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कर ही देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैंसल द सब्सक्रिप्शन। हमें सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है, क्योंकि पता नहीं किसी ज़माने के अंदर हम पता नहीं किस किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं और हमें पता भी नहीं है, और बेफिजूली में नोटिफिकेशन आते रहते हैं, दुनिया भर का हमारा फ़ोन भरता रहता है, हम उसको क्लियर भी नहीं करते हैं, हम बस एम ही चला रहे होते हैं। तो हमें बैठ करके कम से कम उन चीज़ों को, उन सब्सक्रिप्शंस को ख़त्म करना है, क्लोज करना है, जिनको हमने बिना किसी मतलब के ले रखा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉलो सम गुड अकाउंट्स, जो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लेकर के आए, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपका मूड अच्छा करे, जिन कोट्स को पढ़ने के बाद आपको लगे कि येस आई एम नॉट वर्थलेस, आई कैन डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर इन माई लाइफ। ओके, सो ऐसे अकाउंट्स फॉलो करिए। एंड इसी में ये भी पॉइंट आता है कि अनफॉलो द अकाउंट्स विच ऑलवेज मेक यू फील यू आर नथिंग, यू आर वर्थलेस, ठीक है, अब कुछ भी नहीं हो, वही बहुत बेहतर है। क्योंकि हम देखो बहुत अच्छी चीज़ देखने लग जाते हैं ना, तो फिर हम अपने आप को सेल्फ जजमेंट पे आ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है और इसके आगे तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो हमें ऐसे अकाउंट को फॉलो ही क्यों करना, हटाओ ना। अपने ज़िंदगी के राजा बन के रहो, अपनी ज़िंदगी की रानी बन के रहो, फिर जा करके आप वो वैल्यू, वो रेस्पेक्ट, वो डिग्निटी अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे और ये सारी चीज़ें लोगों में भी स्प्रेड कर पाओगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें क्या करना है, वॉच ट्यूटोरियल्स इंस्टेड ऑफ मूवी, इंस्टेड ऑफ ड्रामा, इंस्टेड ऑफ बेकार की चीज़ें। तो ट्यूटोरियल्स जब हम वॉच करते हैं, जब स्किल बेस्ड वीडियो देखते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ चलो इतना फ़ोन तो चलाया लेकिन कुछ काम की भी चीज़ देख लिया,
कुछ काम का भी कर लिया। तो ये हमें डेली करना है और ऐसे चैनल्स को फॉलो करना है जहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिले। क्योंकि देखो, बुराइयाँ, दुनियादारी, ये शातिरपन, बहुत सारी चीज़ें हमें ये दुनिया सिखा देती है। हमें सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें मतलब लाइक हमें कोई स्कूल ही नहीं है उसको पढ़ने के लिए, वो किताब ही नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन फिर भी हम सीख जाते हैं ना। तो जब हम सीख गए हैं इन चीज़ों को, तो कुछ अच्छा भी सीख लें। और जब हमें पता है कि हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिल सकता, हम कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, तो हमें उसे अप्लाई ही क्यों करना। अप्लाई उन चीज़ों को करें जो वैल्यूएबल है, जो हमारे पर्सनैलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको अच्छा लगे, आई एम टेलिंग अगेन, हिट द बेल आइकन एंड subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you so much.